बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? Hello everyone. May I extend an official welcome from Guinness World Records. My name is Swapnil Dangrikar and I'm one of those experts whose job it is to measure, officiate and verify the thousands of record attempts that happen throughout the year. Dr. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited and yourselves are now attempting the Guinness World Records title for largest online sales lesson. Dr. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited and participants, the guidelines for this largest online sales lesson are as follows. This record is for the greatest number of people taking part in a sales lesson streamed live over the internet. This record is measured by the number of people taking part in the lesson simultaneously. Any participants joining the online lesson after it has begun will not be counted towards the final total. Participants will be counted from the beginning of the lesson and they must watch for a minimum of 30 minutes or until each lesson has ended. Username and email address of each participant is required for authenticity. The current record to beat is 10,000 participants. If the guidelines are successfully followed and the current record bettered, Dr. Vivek Bindra and Bada Business Private Limited will become new Guinness World Records title holders. Good luck to all of you. Thank you, Swapnil Dangarikar,
for the kind introduction to the official Guinness World Records attempt. नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज आप सभी का स्वागत करता हूं इन द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्स लेसन। दुनिया का सबसे बड़ा अटेम्प्ट है ये केवल एक ऑनलाइन इवेंट नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की होप, एम्बिशन, एस्पिरेशन का उदाहरण है। आज आप और बड़ा बिजनेस मिलकर के दोबारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफिशियल अटेम्प्ट फॉर द लार्जेस्ट सेल्स लेसन एक बड़ा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आज ही वो समय है दिखाने के लिए कि हम चाइना, रशिया, यूएस से कम नहीं है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है तो आज भारत के एंटरप्रेन्योर मिलकर बना रहे हैं एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल। लॉकडाउन के बाद आपके बिजनेस में बाउंस बैक आएगा या नहीं आएगा, यह आपके हाथ में। अगर आप मेरे साथ बने रहे, अगले 100 मिनट में आपको मिलेंगी 100 सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। एक बार फिर याद करा दूं, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ऑफिशियल अटेम्प्ट है। आप सभी को आज बने रहना है मेरे साथ में। स्टे लॉक्ड इन, डू नॉट लीव अस। इसका दोबारा रिपीट टेलीकास्ट नहीं है और आप इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इंडिया की इस अचीवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको शायद यह भी लग रहा होगा कि आप अकेले हैं, पर आपको बता दूं कि आज आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब शुरू होगा सेल्स का पहला लेसन। स्वागत है आपका, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बड़ा बिजनेस, लोगों का बिजनेस बड़ा करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। फिर से स्वागत। सेल्स का महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्स लेसन, बुलेट ट्रेन की जाने वाला हूं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी। थोड़ा सा चेंज करूंगा, 100 मिनट से ज्यादा लूंगा, हो सकता है 120 या 130 मिनट लेने वाला हूं, क्योंकि एक भी स्ट्रैटेजी हल्की नहीं है, यूनिक है, सॉलिड है। और ऐसा प्रोग्राम मैं फिर से आपको विनम्रतावश बोलूंगा, दुनिया में कभी नहीं देखा होगा आपने। इतनी सारी सेल्स की स्ट्रैटेजी मैं 400 स्ट्रैटेजीज को 100 में कन्वर्ट किया है, 25 को 100 नहीं बनाया। न्यूज चैनल में आता है ना, न्यूज थोड़ी सी होती है पर उसको 100 में दिखा देते हैं। ना 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 ना, फिर बता रहा हूं, इसको मैं 10 चैप्टर में चलाने वाला हूं। अलग अलग प्रकार के चैप्टर होंगे। सेल्स की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिजिटल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, डिस्काउंटिंग स्कीम्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी से कैसे सेल्स बढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी से कैसे बढ़ाते हैं, कस्टमर सर्विस से कैसे बढ़ाते हैं। बहुत तरीके चलूंगा। 100 टॉपिक्स लेने वाले, जबरदस्त होगा, स्पीड से चलेंगे। नोट्स बनाइएगा, ऐसे सोचिए जैसे आप स्टेडियम में मेरे साथ बैठे हैं और मैं भी आप सबको ऐसे ही देख रहा हूं। ये लाइव प्रोग्राम गेम चेंज करने वाला है। गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद के साथ चौथे अध्याय का 40वां श्लोक सीधा सेल्स पे है। अज्ञ च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? अज्ञ, अश्रद्धा। अज्ञ मतलब ज्ञान की कमी, अश्रद्धा मतलब फेथ, कन्विक्शन की कमी। जिसके साथ में ये दो चीजें हैं, जिसको ज्ञान की कमी प्रोडक्ट के बारे में, जिसको फेथ, कन्विक्शन की कमी अपने प्रोडक्ट के बारे में, संशय आत्मा विनश्यति, ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। सेल्स की शुरुआत ऐसी होने वाली है। प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का कन्विक्शन, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास और आपके प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान, तभी आप सेल्स कर सकते हैं। ये मेरी पहली स्ट्रैटेजी। ना सुखम संशयात्मना। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन पे, लीडरशिप पे, आपके बॉस पे, आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका विनाश होना निश्चित है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है आपको, क्योंकि सेल्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। अगर आपको खुद का विश्वास नहीं, सेल्स नहीं हो सकती। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। ऐसा माइंडसेट, 90% सेल्स खाली कन्विक्शन और विश्वास से हो जाती है, कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सेल्स ना होने के मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है या पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए, कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, उसको पहले जरूरत, जल्दी, इच्छा, उसको विश्वास तभी आएगा जब आपके पास ये दो चीजें होंगी, नॉलेज और कन्विक्शन। एक बात याद रखिएगा, घर की उलझनें आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इवेंट गया तो गया, क्योंकि स्ट्रैटेजी है अगली, नेल द वैल्यू प्रेपोजिशन। नेल वैल्यू प्रेपोजिशन मतलब क्या? क्वांटिफाई करो सामने वाले की वैल्यू को, वो आपका माल खरीद लेगा। वैल्यू प्रेपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स। एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है? सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो है ना, रेलेवेंट होती हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूं। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा।
अगर तूने नहीं खरीदा तुझे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं HDFC को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा, भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पर काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूँगा, आप ज़्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाँव SBI का कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूँ, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बड़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रैटेजी लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग से आपको यह पता चलता है कि ये जो लीड है, ये कस्टमर है, ये काम का है भी कि नहीं। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं है आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो, ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वो क्वालिफाइड लीड, ये वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसके साथ आप ज्यादा समय लगाएंगे। इसको आप अपने CRM पे या अपने कंप्यूटर पे, अपनी एक्सेल पे रेड, येलो, ग्रीन कलर भी दे दो। रेड कस्टमर मतलब बाहर करो, येलो कस्टमर मतलब इसमें ज्यादा समय लगाओ, ग्रीन कस्टमर ये वो है जो तुरंत खरीद सकता है। ये आपको प्लानिंग में मदद करता है आपके फॉलोअप के लिए। इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूं मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए, एवरेज निकाल लो उसका। एवरेज कैसे निकालते हो आप? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों के साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी, यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरह चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही उनको दे दीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दीजिए ताकि वो सेव कर सकें टाइम को। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट के पास बैठने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई ईमेल कर कहाँ मिलेगा, भाई प्रपोजल कहाँ मिलेगा, भाई ब्रोशर कहाँ मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं। आप सब चीज़ें पहले ही रेडी रखोगे। देखो आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर ले अपील, आस्क और एक्ट। आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन एक्ट का मतलब आपका माल नहीं खरीद रहे। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, या तो अपनी टीम की सेल्स की ट्रेनिंग दो कि लोग जानते हैं, आते हैं, पूछते हैं, लेकिन खरीदते नहीं। तो क्यों नहीं खरीदते? आपकी टीम की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है।
या फिर उनको कंटेंट रीमार्केटिंग करो, उनको व्हाट्सएप पे किसी प्रकार से इन्फोग्राफिक से कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भेजो, तब वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? बैंट सेल्स टेक्निक। बैंट का मतलब है बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। बैंट का मेन मकसद क्या है? यह पता लगाना कि कोई माल बेचना है, 4 चीजें चेक करो। उसके बाद बजट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है, तीसरी चीज इसको जरूरत भी है कि नहीं है, हो सकता है इसके बाद बजट हो, अथॉरिटी लेकिन जरूरत ही ना हो, और चौथी कब तक लगाना चाहते हैं। जब आप ये 4 चीजें पता लगा, अगर उसका बजट भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसको उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और खरीदेगा भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे कस्टमर पे समय मत लगाओ। बैंट एक टेक्निक है जिससे समझ में आ जाता है आपको। इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागें, नीश मार्केट के पीछे भागें, क्योंकि आपको मालूम है इनका बैंट ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट भी है, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है। एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्क ईआरपी ने यही किया। एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंट है। फार्मा के अंदर घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनका बैंट है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो बात बन जाएगी। मैंने गुजरातियों पे वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे जोमेटो के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म था, बाद में उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली इसको कमर्शियल बिजनेस भी बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी पे काम करता है, क्या, जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है, उन्हीं को माल बेचता है। स्टारबक्स भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है, केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो, कॉफी पियो मत पियो, लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो, वाईफाई यूज करो, कॉफी पियो मत पियो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, हम हर एक के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, AIOCD, ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये एक ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन जिसमें 8.5 लाख केमिस्ट जुड़े हुए हैं। ये 729 डिस्ट्रिक्ट 28 राज्यों के अंदर हमारे देश की लगभग, देश ही नहीं दुनिया की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है और इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप के। इस कम्युनिटी के आज काफ़ी लोग आज आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कम्युनिटी पार्टनरशिप के अंदर अखिल भारतीय या अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन का। अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और ज़रूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के हमारे इवेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। इसलिए केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के लिए जंगल जाना होता है, आपको जाकर के देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, लिफ्ट समवन एल्स, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रैटेजी है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक, जिसका भी B2B बिजनेस है उसको काम आएगी। ये मेडिक क्या